सनातन धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण और पवित्र माना जाता है। यह भगवान विष्णु को समर्पित है। आइए इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। एकादशी क्या है? हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक महीने में दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। चंद्रमा की 11वीं तिथि को एकादशी कहा जाता है। इस प्रकार एक साल में कुल 24 एकादशी होती हैं। अधिक मास होने पर इनकी संख्या 26 हो जाती है। एकादशी के व्रत में अनुशासन का बहुत महत्व है। चावल का निषेध। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित है। माना जाता है कि इस दिन चावल खाने से रेंगने वाली जीव की योनि में जन्म मिलता है। जो लोग पूर्ण उपवास नहीं कर सकते वे फलाहार, फल, दूध, कुट्टू का आटा, साबूदाना ले सकते हैं। लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य और संयम। इस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए और मन में भगवान का ध्यान रखना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। पूजा के लिए एक दिन पहले ही पत्ती तोड़कर रख लेनी चाहिए। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें। पीला रंग विष्णु जी को प्रिय है। भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के सामने व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु को धूप, दीप, फूल और फल अर्पित करें। ओम नमो भगवती वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। उस विशेष एकादशी की व्रत कथा जरूर सुनें या पढ़ें। सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को दान दें। एक वर्ष में आमतौर पर 24 एकादशियां होती हैं, प्रत्येक महीने में 2। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास मार्च अप्रैल से हिंदू नववर्ष शुरू होता है। एकादशियों का विवरण और उनकी महत्व इस प्रकार से है। 1. चैत्र मास। पापमोचिनी एकादशी, जो कृष्ण पक्ष में आता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये एकादशी अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति दिलाती है। कामदा एकादशी, शुक्ल पक्ष। ये सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मानी जाती है। कष्टों के निवारण के लिए इसे उत्तम माना गया है। 2. वैशाख मास। वरुथिनी एकादशी, कृष्ण पक्ष में। इस दिन अन्नदान और कन्यादान का विशेष महत्व है। इसे सौभाग्य प्रदायक माना जाता है। मोहिनी एकादशी, शुक्ल पक्ष। समुद्र मंथन के दौरान जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था, उसी की याद में ये मनाई जाती है। ये मोह माया से मुक्ति दिलाती है। 3. ज्येष्ठ मास में पड़ने वाली एकादशी, अपरा एकादशी, कृष्ण पक्ष। इसे अचला एकादशी भी कहते हैं। ये अपार पुण्य और कीर्ति प्रदान करती है। निर्जला एकादशी, शुक्ल पक्ष। ये सबसे कठिन एकादशी है। इसमें बिना जल पिए व्रत रखा जाता है। माना जाता है कि केवल इस एक एकादशी के व्रत से साल की सभी एकादशियों का फल मिल जाता है। 4. आषाढ़ मास, आषाढ़ मंथ। योगिनी एकादशी, कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी है। ये समस्त रोगों और शापों से मुक्ति दिलाने वाली मानी गई है। देवशयनी एकादशी, शुक्ल पक्ष। इस दिन से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा, शयन में चले जाते हैं। यहीं से चातुर्मास का आरंभ होता है और मांगलिक कार्य रुक जाते हैं। 5. श्रावण मास, कामिका एकादशी, कृष्ण पक्ष। पितरों की प्रसन्नता और पाप मुक्ति के लिए यह उत्तम है। पुत्रदा एकादशी, शुक्ल पक्ष। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपतियों के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण व्रत है। 6. भाद्रपद मास, अजा एकादशी, कृष्ण पक्ष। इसे अन्नदा एकादशी भी कहते हैं। ये दरिद्रता दूर करती है और खोया हुआ मान सम्मान वापस दिलाती है। परिवर्तिनी एकादशी, शुक्ल पक्ष। माना जाता है कि क्षीर सागर में सोते हुए भगवान विष्णु इस दिन करवट बदलते हैं। 7. आश्विन मास, इंदिरा एकादशी, कृष्ण पक्ष। ये पितरों की मुक्ति के लिए समर्पित है। श्राद्ध पक्ष के दौरान आने के कारण इसका महत्व बढ़ जाता है। पापांकुशा एकादशी, शुक्ल पक्ष। ये मन की शुद्धि और इंद्रियों पर विजय पाने के लिए की जाती है। 8. कार्तिक मास में, रमा एकादशी, कृष्ण पक्ष में। दिवाली से पहले आने वाली ये एकादशी समृद्धि और ऐश्वर्य प्रदान करती है। देवउठनी एकादशी, शुक्ल पक्ष। इसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु जागते हैं और तुलसी विवाह संपन्न किया जाता है। 9. मार्गशीर्ष मास, उत्पन्ना एकादशी, कृष्ण पक्ष। माना जाता है कि इसी दिन एकादशी देवी उत्पन्न हुई थी। जो पहली बार व्रत शुरू करना चाहते हैं वे इसी दिन से शुरुआत करते हैं। मोक्षदा एकादशी, शुक्ल पक्ष। इसी दिन भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश दिया था।
ये मोक्ष दिलाने वाली एकादशी है। 10. पौष मास, सफला एकादशी, कृष्ण पक्ष, ये कार्यों में सफलता सुनिश्चित करने वाली एकादशी है। पुत्रदा एकादशी, शुक्ल पक्ष, साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी आती है, एक श्रावण में और दूसरी पौष में। 11. माघ मास, षटतिला एकादशी, कृष्ण पक्ष, इस दिन तिल का 6 तरह से उपयोग, स्नान, दान, भोजन आदि किया जाता है, जिससे दुर्भाग्य दूर होता है। जया एकादशी, शुक्ल पक्ष, ये नकारात्मक ऊर्जा और प्रीत योनि से मुक्ति दिलाने वाली मानी जाती है। 12. फाल्गुन मास, विजया एकादशी, कृष्ण पक्ष, शत्रुओं पर विजय और कठिन परिस्थितियों में सफलता के लिए यह व्रत रखा जाता है। आमलकी एकादशी, शुक्ल पक्ष, इसे रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। इसमें आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। जिस साल अधिक मास लीप मंथ होता है, उस साल 2 और एकादशियां जुड़ जाती हैं, जिन्हें पद्मिनी और परम एकादशी कहा जाता है।